सफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स की पिछले 2 या ढाई माह के अंदर, बहुत ही तवील और कॉम्प्रिहेंसिव एफ़र्ट थी, लेकिन उसके बाद ये अफसोसनाक सूरत हाल जो डेवलप हो रही है ईरान के अंदर, जिसमें हमने देखा दोबारा से अमेरिका ने बमबारी वहाँ पर की, फिर ईरान की तरफ से शिप्स को अटैक किया गया। अब एक तो इस ओवरऑल सिचुएशन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या फ़ील करती है कि मज़ीद अब कुछ एफ़र्ट्स या लेवरेज बरकरार है दोनों फ़रीक़ैन पर, जिसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं? और सेकेंडली, अब तो ना सिर्फ हुर्मस बल्कि जो बाबुल मंदब है उसको भी बंद करने की बात की जा रही है ईरान की तरफ से। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर भी आएगा। तो गवर्नमेंट इस वक्त इस पॉइंट के ऊपर क्या सोच रही है? जी बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। मैं गुजारिश कर देता हूँ। पहली बात तो इस पे जो ज़ाहिर है हमारा रियासत का प्रॉपर मौक़िफ़ है, वज़ारत ख़ारिजा लाज़मी इस पर अगले चंद दिनों में देगी। लेकिन कुछ मालूमात मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक तो बिल्कुल पाकिस्तान स्टिल एंगेज है अमेरिका के साथ भी और ईरान के साथ भी, और हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमने अब पूरी दुनिया में अमन कायम करने के हवाले से और ख़ास तौर पे गल्फ़ रीजन में जो हमने एक एफ़र्ट की थी और एक मुआहदे पर दोनों फ़रीक़ैन को लेकर आए थे, और दोनों फ़रीक़ैन की मेहरबानी हमें उन्होंने सालिस भी तस्लीम किया था। एक तो हम उस मुआहदे पे दोनों फ़रीक़ैन को कारबंद रखें। लेकिन ज़ाहिर है छोटी-मोटी वायलेशंस दोनों तरफ से की गई हैं, और इस वक़्त ईरान के अंदर एक एग्रेशन मौजूद है कि हमारे सुप्रीम लीडर का हम बदला लेंगे। अमेरिका का अपना एक स्टांस है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हम मुकम्मल तौर पर इस मुआहदे के थ्रू ख़त्म करने जा रहे हैं। जबकि ईरान की तरफ से जब स्टेटमेंट्स आते हैं तो वो ज़रा अदरवाइज़ होते हैं। तो इसलिए दोनों में गलतफ़हमी तो मौजूद है, और ज़ाहिर है उसी गलतफ़हमी की वजह से जिस तरह आपने फ़रमाया कि आपने हरमुज़ के बाद जो है वो बाब अल मंदब भी बंद कर सकते हैं। तो लामहला इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है, तो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ग्लोबल इसका इम्पैक्ट है वो बड़ा नेगेटिव होगा, और ग्लोबली जो है इसके मुआशी जो है इसके असरात मुरतब होंगे। ख़ास तौर पर गल्फ़ रीजन में तो ज़ाहिर है जब तेल की सप्लाई मुअत्तल होती है या बिल्कुल सुस्त-रवी का शिकार होती है, तो लामहला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जाएँगी, और पाकिस्तान जैसी जो कमज़ोर मईशत या आप ग्रोइंग इकॉनमी कहें, उसमें तो सारा दारोमदार ही तेल की कीमतों पर है। यानी हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक। अगर यही तेल की कीमतें जो है वो अगर 500 या 600 पर होती हैं, तो जो आपका इम्पोर्ट बिल अगर आज $30 बिलियन है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो $60 बिलियन हो जाएगा, और आपका एक्सपोर्ट बिल वही रहेगा। तो लामहला जब इतना बड़ा डिफरेंस आता है, तो आपके रुपए की कदर गिरेगी, और अल्टीमेटली अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक जो है वो दिवालिया होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है बाकी ममालिक भी जिनकी मईशतें मज़बूत हैं, वो इस तरह का दचका बर्दाश्त नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है। तो इस हवाले से पाकिस्तान की पहले भी एफ़र्ट थी। इस एफ़र्ट की 2 वजूहात थी। एक तो ज़ाहिर है जो सामने मामला था वो तो यही था कि हम इनडायरेक्टली इस वार से मुतासिर हुए, और ईरान हमारा एक मुस्लिम भाई है, मुस्लिम मुल्क है। उसके अंदर जो है इस किस्म की दखल-अंदाज़ी ना हो। इसराइल ने जो जारहियत मुसल्लत की, अमेरिका ने जो बमबारी की, उसको रोका जाए, और दोनों फ़रीक़ैन को किसी ऐसे मुआहदे पे ठीक। लेकर आएँ, क्योंकि हमारे मुल्क में सोच मौजूद थी, जो हमारे फैसला साज़ हैं, गवर्नमेंट के अंदर सोच मौजूद थी कि एक बड़ी ही पुरानी कहावत है कि अगर कमज़ोर और ताकतवर की लड़ाई हो जाए, तो अक्लमंद कमज़ोर वो होता है जो ताकतवर को रास्ता फराहम करता है। तो यही बात हमने जो है डिप्लोमेटिक वे में ईरान को भी कन्वे की, कन्विंस की कि अगर इस मामले से 2 कदम पीछे हटकर जान छूटती है तो छुड़ानी चाहिए, और उस पर ज़ाहिर है ईरान कायल भी हुआ, ठीक। और पाकिस्तान आज भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अमेरिका के साथ ज़ाहिर है हमारे पुराने मरासिम में 1947 के बाद से हम अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। कोल्ड वॉर के दौरान भी अमेरिका के साथ खड़े हुए, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में 9/11 के बाद भी। तो इसलिए हमारी तो पूरी कोशिश है कि अल्लाह ना करे सूरत हाल उस तरफ जाए जिसकी आपने ज़रकशी की है, क्योंकि जो आपके साथ बाकी 2 मेहमान हैं, वो इन दोनों मामलात में एक अथॉरिटी हैं। उनसे आप फर्दर पूछेंगे तो वो आपको बताएँगे, अल्लाह लेकिन ना बिल्कुल करे बिल्कुल हुज़ैफ़ा सूरत साहब, हाल इस तरफ गई। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो ऑयल रिजर्व्स वाली बात होती है, अनफॉर्चुनेटली जो सिनेरियो है, वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर बात कर लेते हैं, तो उसमें कोई प्लान भी हम डेवलप करेंगे अब? क्योंकि अगर तो पहले की तरह सिचुएशन वैसे ही हो जाती है कि ऑयल सप्लाईज़ जो हैं वो या डिलेड हो जाती हैं या कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास रिज़र्व्स को बढ़ाने पर भी कोई गौर हो रहा है? इस पर कोई स्ट्रेटजी तश्कील दी जा रही है ताकि वो जो शॉक है? जी, मुज़म्मिल साहब। जी, जी। ये पहली मर्तबा ये मामला सामने आया था मौजूदा वॉर सिचुएशन के दौरान। तब ज़ाहिर है आप लोगों ने भी हाइलाइट किया, और गवर्नमेंट ने भी आपके सामने लाकर इंतहाई अदब से मौक़िफ़ रखा कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई रिज़र्व्स नहीं है। जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जिनके 20 से 28 दिन के रिज़र्व्स होते हैं, वो भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को लाइसेंसेस दिए और इस शर्त पर दिए कि आप लोग अपने रिज़र्व बिल्ड करेंगे,
तो बस वही रिजर्व्स हैं। लेकिन इस मरतबा पहली मरतबा तय हुआ कि अब हमने अपने ऑयल रिजर्व्स भी पैदा करने हैं और उसको जो है तैयार करना है सारी चीज़ों को। उसमें ज़ाहिर है एक मेजर इन्वेस्टमेंट भी है, बाकी भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर है 1 महीने या 2 महीने में नहीं हो सकता। ये बिल्कुल रियासत की पॉलिसी भी है। अल्लाह ना करे सूरत हाल उस तरफ जाए जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। ठीक अगर सूरत हाल उस तरफ नहीं जाती तो यू विल सी कि हम इंशाल्लाह ताला ठीक इस हुकूमत के इख्तिताम पर हमारी अभी इनिशियल प्लानिंग है कि कम से कम 3 महीने के रिजर्व जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने होने चाहिए, सही ताकि जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो तो इमीडिएटली आप उसका बोझ जो है वो अपने सार्फिन पे मुंतकिल ना करें। और इवन आल्दो का सार्फिन पे मुंतकिल करने के अलावा भी आपकी बहुत सारे बिजली घर हैं जो कि आप क्रूड ऑयल से चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल से चीजें चल रही हैं, तो वो भी मुतासर ना हो। पॉइंट तो इस हवाले से बिल्कुल ये मनसूबाबंदी भी है और गवर्नमेंट ने फैसला भी किया है, लेकिन जाहिर है उसकी एग्जीक्यूशन जो है दैट विल टेक टाइम। एग्जैक्टली। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफ़ा साहब, वॉर की जो रिपरकशंस हैं, जो असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर, अब इसको लेकर जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, मैं चाह रहा हूँ उस पर आप क्लैरिफिकेशन दे दें कि कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अब रोज़ाना की बुनियाद पर जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसका तयन करने का फ़ैसला कर रही है। तो हम देख चुके हैं कि पहले जब 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप प्राइस चेंज करते थे तो पेट्रोल पम्प्स पे लंबी कतारें लग जाती हैं, एक डिसऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है। अब अगर रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा होगा तो फिर ये कैसे इंश्योर होगा कि ये कतारें, ये लाइनें नहीं लगेंगी या शॉर्टेजेस नहीं होंगी? जो पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन है वो तो ये कह रही है कि बहुत तशवीशनाक ये फ़ैसला होगा अगर ये हो जाता है तो इन रियलिटी प्लान क्या कर रहे हैं आप? गुजारिश ये कर दूं कि पाकिस्तान को ये भी इल्म है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर जाती हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि इस वक्त इम्कान मौजूद है, मैं बिल्कुल कोई गलत बयानी नहीं करूंगा और ना ही अवाम को गलत होप में रखूंगा। अगर सूरत हाल यूं की त्यों रहती है और आलमी मार्केट में कीमतें मजीद बढ़ती हैं तो हमारी मजबूरी होगी, हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। और दूसरी बात जो आपने की कि अगर हम डेली बेसिस पे इसको जो है मॉनिटर करना शुरू कर दें, महीने के बजाय या 15, पहले महीना बाद होती थी 15 दिन के बाद, तो ये एक तजवीज़ मौजूद है। ये अभी कोई ये ज़रूरी नहीं है, एक तजवीज़ तो ये भी मौजूद है कि आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो है वो बिल्कुल जो है आज़ाद कर दें, ताकि मार्केट में जो है वो खुद ही लोग इम्पोर्ट करें। और जो एक इल्ज़ाम लगता है कि बिला वजह कीमतें बढ़ा दी गई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को फ़ायदा देने के लिए और कम नहीं की गई क्योंकि आवाम को फ़ायदा देना था, हालाँकि हक़ाइक़ वैसे नहीं होते। तो इस पे एक तजवीज़ दी गई कि क्यों ना डेली बेसिस पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बहाना बनाती हैं कि हमारे पास तो स्टॉक पड़ा हुआ है और हम कीमतें कम नहीं कर सकते, और अगर बढ़ाने लगे कीमतें तो फौरन कहते हैं जी बिल्कुल कीमतें बढ़ा दें, चूंकि हमने नया ऑर्डर करना है। तो इसमें अगर डेली बेसिस पे जैसे डॉलर का रेट डेली आता है, गोल्ड का रेट डेली आता है, तो डेली करने का एक तजवीज़ मौजूद है और इस तजवीज़ को ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब ने अप्रूव करना है और वो तमाम स्टेक होल्डर, जिस तरीके से आपने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनका मौक़िफ़ भी लेंगे, जो डीलर एसोसिएशन है उनका मौक़िफ़ भी, अवाम का भी ज़ाहिर मौक़िफ़, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम सब देंगे। तो ये एक तजवीज़ है, लेकिन इस पर अभी कोई जो है फैसले का अभी जो है कोई जो है नज़र नहीं आ रहा इम्कान कि इस पे जल्द फैसला लिया जाएगा। और ये भी एक क्वेश्चन है कि डिजिटलाइजेशन जो है इस सारे निज़ाम की, क्या उसके ज़रिए ये पॉसिबल होगा? क्योंकि फ़िलहाल मैकेनिज़्म क्या होगा रोज़ाना नोटिफाई? वो तो ज़ाहिर है वो मैकेनिज़्म ये होगा, उसका मैकेनिज़्म तो सिर्फ ये होगा कि जब हम इसको डेली पे रख कर देते हैं कि जिस तरीके से जो फार्मूला ओबरा ने एक बनाया हुआ है, यानी 2 तरह के क्रूड ऑयल आता है आपके पास, क्रूड ऑयल ज़ाहिर है ऑयल रिफाइनरीज के पास जाता है और उसमें से वो बाय प्रोडक्ट्स निकालते हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और बाकी चीजें। एक आप डायरेक्टली जो आप सिंगापुर का रेट है उसको देखकर आप पेट्रोल और डीजल भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यानी रिफाइंड फॉर्म के अंदर। तो लामहला जब आपकी हर दिन के हिसाब से रेट का तयन होगा, यानी 24 घंटे हर वक्त उसका एक पैमाना मुकर्रर हो जाएगा, तो लामहला पूरा सिस्टम डिजिटलाइज होगा और कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकेगा कि कीमतें मेरे पास स्टॉक ज्यादा है, मेरे पास स्टॉक कम है। तो एक तजवीज मौजूद है, कोई ये जरूरी नहीं है कि इस तजवीज पे अमल दरामद भी हो जाए, क्योंकि जाहिर है एक साल से एक निजाम चल रहा है। हम ये नहीं कर सकते कि जो आपके मुल्क में मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका मशवरा भी ना लें, अवामी मशवरा भी ना लें और एक फैसला इंप्लीमेंट कर दें जिसके ऊपर जो है फिर अमल दरामद ना हो सके।